हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, सावन के महीने को भगवान शिव का अति विशेष पवित्र महीना माना जाता है। भगवान शिव के भक्त प्रत्येक सोमवार को या 30 दिन व्रत रखते हैं, जिसका विशेष फल उनको महादेव से प्राप्त होता है। लेकिन इस महीने में पड़ने वाले सोमवार को व्रत रखने का महत्व अधिक होता है। ऐसा कहा जाता है कि इस महीने में जब सभी देवता विश्राम करते हैं तो भगवान शिव इस सृष्टि को चलाते हैं। माना जाता है कि भगवान शिव से जुड़ी सभी प्रमुख घटनाएं इसी सावन के महीने में हुई थीं। माना जाता है कि समुद्र मंथन और विष पीना, भगवान शिव का विवाह, कामदेव द्वारा भस्मासुर का वध जैसी कुछ घटनाएं इसी महीने में हुई थीं। तो भोलेनाथ को अत्यंत ही प्रिय होता है सावन का महीना। इस महीने में जो भी भक्त भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना करते हैं, उनके मंत्रों का जप करते हैं, भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक करते हैं, उनके मन की समस्त कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए शिव भक्तों को वर्ष पर्यंत सावन के महीने का इंतजार रहता है, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी कारणवश पूरे वर्ष भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना नहीं कर पाते हैं या व्रत धारण नहीं कर पाते हैं, तो ऐसे में सावन मास में अगर पूजा आराधना सच्चे मन से की जाए, भक्ति की जाए, तो इससे पूरे वर्ष पर्यंत की जो पूजा होती है उसका फल हमें प्राप्त हो जाता है मात्र सावन के महीने की पूजा से। इसलिए शास्त्रों में सावन मास को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और सावन के महीने में पड़ने वाले व्रत और त्योहार भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। सावन के महीने में सोमवार जो पड़ते हैं, उस सोमवार के व्रत धारण करने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती हैं और सावन के महीने से ही 16 सोमवार के व्रत प्रारंभ किए जाते हैं। मंगला गौरी के व्रत का भी विशेष महत्व होता है, जिसमें कि मां पार्वती की पूजा आराधना की जाती है। मंगला गौरी का व्रत सुहाग स्त्रियां धारण करती हैं, अपनी अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, सुख समृद्धि के लिए, संतान की प्राप्ति के लिए, और इस व्रत को कुंवारी कन्याएं भी करती हैं, जिससे कि मन चाहे वर की प्राप्ति हो, सुयोग्य वर की प्राप्ति हो, आगे चलकर उनका वैवाहिक जीवन सुख में रहे। इसी कामना से कुंवारी कन्याएं भी इस व्रत को धारण करती हैं। तो सावन के मंगला गौरी व्रत का भी विशेष महत्व होता है। सावन के महीने में जो प्रदोष के व्रत होते हैं, शिवरात्रि के व्रत होते हैं, या बहुत से भक्त पूरे सावन मास का ही व्रत प्रारंभ कर देते हैं, तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही पावन, बहुत पवित्र मास होता है। तो आज की वीडियो में मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि सावन का महीना साल 2024 में कब से प्रारंभ हो रहा है, कब समाप्त हो रहा है। सावन में इस बार कितने सोमवार पड़ेंगे, कब कब पड़ेंगे, सावन का पहला सोमवार कब होगा, आखिरी सोमवार कब होगा, कांवड़ यात्रा 2024 कब शुरू, 2024 में पानी कब चढ़ेगा, 2024 में सावन शिवरात्रि कब है, और सावन का महीना जो कि मंगला गौरी का व्रत बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस महीने में तो मंगला गौरी व्रत भी कितने होंगे, सावन में कब से प्रारंभ हो रहे हैं, कब समाप्त हो रहे हैं, और सबसे महत्वपूर्ण होता है सावन मास में रक्षाबंधन का पावन पर्व। तो सावन मास में रक्षाबंधन का पावन पर्व कब है, तो सावन के महीने से संबंधित व्रत और त्योहारों से संबंधित संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाला हूं। वीडियो को पूरा अवश्य ही दिखेगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको किसी अन्य वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसलिए वीडियो को पूरा जरूर देखिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी जरूर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो पहले जानते हैं कि सावन का महीना कब से शुरू हो रहा है और कब समाप्त हो रहा है। देखिए, हिंदू चंद्र कैलेंडर के अनुसार सावन का शुभ महीना 5वें महीने में आता है, जिसे श्रवण का महीना भी कहते हैं। तो इस बार सावन का महीना 22 जुलाई से प्रारंभ होगा।
और 22 जुलाई को सोमवार का दिन है, तो सोमवार से प्रारंभ होकर सावन का महीना 19 अगस्त को सोमवार के दिन समाप्त हो रहा है। इस प्रकार से इस बार साल 2024 में 22 जुलाई से 19 अगस्त तक सावन का महीना रहेगा, क्योंकि शिव भक्तों के लिए एक वरदान की तरह होता है। इस पूरे महीने में शिव भगवान की पूजा आराधना मंत्रों का जप करना बहुत ही श्रेष्ठ फल देने वाला होता है। और अब जानते हैं कि सावन में सोमवार के व्रत कितने पड़ेंगे और कब पड़ रहा है। सावन का पहला सोमवार 22 जुलाई को होगा और दूसरा सोमवार होगा 29 जुलाई को। सावन के महीने का तीसरा सोमवार होगा 5 अगस्त को और चौथा सोमवार होगा 12 अगस्त को और पांचवा सोमवार होगा 19 अगस्त को। इस प्रकार से इस बार जो सावन है 2024 में सावन के महीने में 5 सोमवार पड़ेंगे। यह पांचों सोमवार बहुत महत्वपूर्ण होंगे व्रत करने के लिए। जितने भी सोमवार के व्रत आप कर पाते हैं उतनी जरूर कीजिएगा, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार सावन के महीने का एक भी सोमवार कर लेने से मन की समस्त कामनाएं पूर्ण होती, तो प्रयास करना चाहिए जितने अधिक से अधिक सोमवार कर पाए। और सावन के सोमवार का व्रत कोई भी कर सकता है, जैसे कि पुरुष भी कर सकते हैं। इस व्रत को स्त्रियां भी कर सकती हैं और लड़कियां भी कर सकती हैं, लड़के भी कर सकते हैं। मतलब भगवान शिव की कृपा पाने के लिए कोई भी भक्त इस व्रत को धारण कर सकते हैं और भगवान शिव की पूजा आराधना कर सकते हैं। बहुत से भक्त इसी महीने से 16 सोमवार की व्रत भी प्रारंभ करते हैं, या कई भक्त जो कि वर्ष पर्यंत सोमवार की व्रत करते हैं, वह भी सावन के महीने से ही सोमवार की व्रत शुरू करते हैं। तो पहला सोमवार 22 जुलाई को इस बार पड़ेगा और कुल 5 सोमवार सावन के महीने में पड़ने वाले हैं। और अब जानते हैं क्या सावन में 16 सोमवार व्रत शुरू कर सकते हैं। तो देखिए, सावन सिर्फ एक महीने के लिए मनाया जाता है, लेकिन सावन सोमवार व्रत भक्तों द्वारा सावन के पहले सोमवार से शुरू करके लगातार 16 सोमवार तक रखा जाता है। 16 सोमवार के व्रत अधिकतर अविवाहित महिलाओं द्वारा मनचाहा वर पाने के लिए किया जाता है। 16 सोमवार का व्रत सावन के महीने से शुरू किया जा सकता है, क्योंकि ऐसा करना शुभ माना गया है। 16 सोमवार के व्रत से संबंधित एक संपूर्ण जानकारी की वीडियो हम आगे के वीडियो में आपको दे देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब जानते हैं कांवड़ यात्रा 2024 कब चालू होगी, शिवलिंग पर जल कब चढ़ाया जाएगा, जल चढ़ाने का शुभ मुहूर्त और समय पूजा का सही मुहूर्त क्या होगा। उसके बाद जानते हैं रक्षाबंधन कब है। लेकिन अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। कांवड़ यात्रा या कांवड़ यात्रा भगवान शिव के भक्तों द्वारा प्रतिवर्ष की जाने वाली एक शुभ तीर्थ यात्रा है। इस यात्रा को जल यात्रा भी कहा जाता है, क्योंकि इस प्रथा में कांवरिया या कांवड़िया के रूप में जाने जाने वाले लोग बिहार के सुल्तानगंज, उत्तराखंड के गंगोत्री और गौमुख और हरिद्वार जैसे हिंदू तीर्थ स्थानों पर पवित्र गंगा से जल लाने के लिए जाते हैं और फिर अपने गृह नगर में शिव मंदिरों में गंगा जल चढ़ाते हैं। श्रावण मास की त्रयोदशी तिथि को कांवड़िये पवित्र स्थानों से लाए गए गंगा जल को अपने गृह नगर में शिवलिंग पर स्नान के लिए चढ़ाते हैं। कांवड़ यात्रा 1 महीने तक चलने वाली रस्म है, जिसमें कांवड़िये भगवा रंग के कपड़े पहनते हैं और चुने हुए तीर्थ स्थलों से पवित्र जल लेने के लिए नंगे पैर चलते हैं। इसके बाद भक्त अपने गृहनगर लौटते हैं और स्थानीय मंदिर में शिवलिंग का अभिषेक करते हैं। इसे उनके जीवन में सभी सौभाग्यशाली चीजों के लिए धन्यवाद देने का कार्य माना जाता है। यह भी माना जाता है कि कांवड़ यात्रा पूरी करने से कांवड़ियों को भगवान शिव से दिव्य आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। कांवड़ यात्रा सोमवार 22 जुलाई 2024 को शुरू होगी और शुक्रवार 2 अगस्त 2024 को समाप्त होगी। 2024 में पानी कब बढ़ेगा? 2024 में यह शुक्रवार 2 अगस्त को उदय होगा। आइए
अब जानते हैं सावन शिवरात्रि 2024 कब रहेगी। शास्त्रों के अनुसार सावन की शिवरात्रि का विशेष महत्व बताया जाता है। सावन की शिवरात्रि सावन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन मनाई जाती है। इस बार सावन शिवरात्रि 2 अगस्त दोपहर 3:26 पर शुरू होगी और 3 अगस्त दोपहर 3:50 पर समाप्त होगी। भगवान शिव की पूजा शिवरात्रि के दिन निशिता काल में की जाती है, इसलिए सावन शिवरात्रि व्रत 2 अगस्त 2024 को रखा जाएगा। पूजा का सबसे शुभ समय 2 अगस्त की रात सुबह 12:09 से 12:49 तक रहेगा। अब जानिए शिवरात्रि पूजा के अन्य शुभ मुहूर्त। रात्रि प्रथम प्रहर पूजा समय 7:11 से 9:49 तक। रात्रि द्वितीय प्रहर पूजा समय 9:49 से 12:27। अगस्त 3 रात्रि तृतीय प्रहर पूजा समय 12:27 से 3:06 तक। 3 अगस्त रात्रि चतुर्थ प्रहर पूजा समय 3:06 से 5:44 तक। अगस्त 3। और अब जानते हैं कि सावन के महीने में मंगला गौरी का व्रत कब से करना है। कितने मंगलवार इस बार सावन में हमें प्राप्त हो रहे हैं और कितने मंगला गौरी के व्रत किए जाएंगे। इस साल 2024 में सावन के महीने का पहला मंगलवार 23 जुलाई को पड़ेगा, तो पहला मंगला गौरी का व्रत 23 जुलाई को किया जाएगा। उसके बाद 30 जुलाई को दूसरा मंगला गौरी का व्रत होगा। 6 अगस्त को तीसरा मंगला गौरी का व्रत होगा और 13 अगस्त को सावन के महीने का चौथा मंगलवार होगा। यानी कि अंतिम मंगला गौरी का व्रत जो सावन के महीने का होता है वह 13 अगस्त के दिन किया जाएगा। तो सावन के महीने में 5 सोमवार भी पड़ रहे हैं और कुल 4 मंगलवार आपको प्राप्त हो रहे हैं मंगला गौरी के व्रत करने के लिए। बहुत से भक्त जो मंगला गौरी व्रत प्रारंभ करते हैं वह सावन के महीने से व्रत प्रारंभ करते हैं और उसके बाद 16 मंगलवार तक यानी 16 मंगला गौरी का व्रत करते हैं और उसके बाद उद्यापन करते हैं। जबकि कई भक्त सिर्फ सावन के महीने में पड़ने वाले मंगला गौरी व्रत ही करते हैं और इसी महीने में उद्यापन कर देते हैं। कई भक्त मंगला गौरी का व्रत वर्ष पर्यंत करते रहते हैं, लेकिन प्रारंभ सावन के महीने से ही किया जाता है। तो 19 जुलाई से आप मंगला गौरी का व्रत प्रारंभ कर सकते हैं और जिस भी प्रकार से आपके परिवार में होता है आप उस व्रत को कर सकते हैं। और हाँ, आगे आपको मंगला गौरी व्रत की संपूर्ण वीडियो मिलेगी, तो चैनल से जुड़े रहिए। और अब बात करते हैं कि साल 2024 में रक्षाबंधन का पावन पर्व कब होगा। रक्षाबंधन का पर्व श्रावण की पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। इस बार की जो पूर्णिमा की तिथि है सोमवार के दिन यानी कि 19 अगस्त को प्रारंभ हो रही है। सुबह 3:04 पर और समाप्त होगी 13 अगस्त को रात्रि 11:55 पर सोमवार के दिन। तो साल 2024 में रक्षाबंधन का पावन पर्व 19 अगस्त को मनाया जाएगा। राखी बांधने का सबसे अच्छा समय आमतौर पर अपराह्न काल होता है, जो हिंदू दिन के अनुसार दोपहर का समय होता है, या प्रदोष काल। भद्रा काल से बचना जरूरी है, जिसे इस अनुष्ठान के लिए अशुभ माना जाता है। नीचे ध्यान देने योग्य समय दिए गए हैं। रक्षाबंधन धागा समारोह का समय दोपहर 1:30 से रात 9:08 बजे तक अपराह्न काल रक्षाबंधन मुहूर्त। दोपहर 1:43 बजे से शाम 4:20 तक प्रदोष काल रक्षाबंधन मुहूर्त। शाम 6:56 से रात 9:08 तक रक्षाबंधन भद्रा समाप्ति समय। दोपहर 1:30 तक रक्षाबंधन भद्रा पूंछ। 9:51 से 10:53 तक रक्षाबंधन भद्रा मुख। सुबह 10:53 से दोपहर 12:37 तक। दोस्तों, सावन का महीना भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और शिव भक्तों के लिए यह वरदान की तरह होता है। तो इस महीने में अधिक से अधिक भगवान शिव के मंत्रों का जप करना चाहिए। और अगर आपके घर के आसपास भगवान शिव का कोई भी मंदिर हो, शिवालय हो, तो वहां जाकर भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। शिवालय जाकर सुबह भगवान शिव का अभिषेक कीजिए।
चाहे जल से या पंचामृत से या कच्चे दूध से, जो भी सुविधा आपके पास उपलब्ध हो, पूरे महीने में जलाभिषेक अवश्य करना चाहिए। और अगर आपके घर के पास मंदिर हो तो शाम के समय भी जाकर दीपदान अवश्य करना चाहिए। पूरे महीने सावन के महीने में अगर आप शिव मंदिर में दीपदान करते हैं तो इससे आपके जीवन के समस्त प्रकार के अंधेरे दूर हो जाते हैं। किसी भी प्रकार की परेशानी आपके जीवन में हो, कोई भी संकट आपके जीवन में हो, कोई भी संघर्ष आपके जीवन में हो, शिव मंदिर में दीपदान करने मात्र से वह दूर हो जाता है और किसी भी प्रकार की आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और सावन के महीने में भगवान शिव के मंत्र का जप करने से, जैसे कि पंचाक्षर मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जप करने मात्र से समस्त प्रकार की इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं। इसलिए शास्त्रों के अनुसार सावन का महीना समस्त प्रकार के सुख प्रदान करने वाला माना गया है। तो साल 2024 में 22 जुलाई से सावन का महीना प्रारंभ हो रहा है। 19 अगस्त को शुक्रवार के दिन सावन का महीना समाप्त होगा। इस महीने में 5 सोमवार हमें प्राप्त हो रहे हैं, 4 मंगला गौरी के व्रत हमें प्राप्त हो रहे हैं और रक्षाबंधन का पावन पर्व 19 अगस्त को यानी सोमवार के दिन मनाया जाएगा।